हेलो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि एक बहुत ही कम उम्र का लड़का है। सरकारी नौकरी करता है, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं ये सज्जन जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। और इतने कम उम्र होने के बावजूद इतने कम टाइम में ये पिछले 6 महीने से हमारी टीम के साथ एसोसिएटेड है। टीम सागर सिन्हा से एसोसिएटेड है, ओके लाइफ केयर में एसोसिएटेड है। और महज 6 महीने में पार्ट टाइम में सरकारी नौकरी करते हुए जो ग्रोथ इन्होंने ली है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके जरिए मैं शायद हजारों लाखों युवाओं को इनके जरिए कुछ पॉजिटिव मैसेज दिलवाना चाहता हूं। और इनके जरिए हो सकता है कि ये उसके लिए इंस्पिरेशन बने और इनके जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा इनसे इनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। लेट्स सी कि क्या बेनिफिट आप लोग इनके जरिए आज ले पाते हैं। सो हेल्प मी वेलकम मिस्टर सूर्या। सूर्या, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना। ओके, थैंक सो यू सो मच सर। वेलकम। कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है सर। मुझे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? बिल्कुल सर, मैं सोल सिटी पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो जयपुर के पास में है, राजस्थान से। ठीक है। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक सब पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। और पोस्ट ऑफिस के कंट्रोल। अंदर सब पोस्ट मास्टर की पोस्ट होती है, उस पे हैं आप? जी सर। कि उसमें आपका और काम क्या होता है? एक्चुअली सर, जिसमें जो भी पोस्ट वगैरह आती है या आरडी वगैरह है, मतलब एक छोटा सा बैंक टाइप बैंक होता है सर। ओके, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, तो कितने घंटे की आपकी शिफ्ट होती है? ऑलमोस्ट सर 5 से 6 घंटे के आसपास में। 5 से 6 घंटे का आसपास। और जयपुर के पास आप रहने वाले हैं? जी सर। ठीक है। तो ये पार्ट टाइम में सरकारी नौकरी होने के बावजूद पहली पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद आपको एक्स्ट्रा नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? जनरली मैं देखता हूँ गवर्नमेंट जॉब एक बार लग गई जिसकी, तो वो तो खैर अपनी लाइफ को सेट मानते हैं, तो होता नहीं है लेकिन मानते हैं, फिर कुछ और भी नहीं देखना। बट फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी होने के बावजूद क्यों देखने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली सर, मेरी जॉब लगी हुई नहीं थी, तब मैं सर्चिंग मोड पे था कि मैं वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहा था जयपुर के अंदर। तो मुझे ठीक लगा कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि घर से पैसा वगैरह ना मंगवाना पड़े और ठीक। अपना एटलीस्ट 10,000 के आसपास मेरी इनकम हो जाए। तो हम्म, मैंने सोचा कुछ पढ़ाने वगैरह का वहाँ पे। फिर हम्म। मैं ऐसे सर्चिंग मोड पे था, तो मेरे पास में एक ऐसा पैम्पलेट वगैरह आया था, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करके। तो पैम्पलेट मैं जब वगैरह किस चीज का? एक विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस करके एक पैम्पलेट आया था। ओके। तो ऐसे फिर मैं वहाँ पे जब गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे दिया। हम्म। ठीक है। तो मैं वापस आ गया था सर, मुझे लगा कि अब मुझे इस लफ्ड़ों में नहीं फंसना है, ठीक मैं है। ये नहीं कर सकता एग्जैक्टली। हम्म। फिर हुआ यूं कि दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा हर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। फिर मैंने नेट यूट्यूब पे ये सर्च करना स्टार्ट किया हम्म। कि वास्तव में है क्या। तो मेरे सामने सर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो आई थी, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। हम्म। तो उससे मुझे थोड़ा क्लियर हुआ कि मैंने कहा विवेक बिंद्रा जी अगर बोल रहे हैं, हम्म। तो सच में कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में पावर है। हम्म। तो फिर वापस मैं उनसे एक बार मिलने गया था। वो एक्चुअली सर फॉरएवर लिविंग कंपनी का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। हम्म। तो उन्होंने मुझे ये क्लियर किया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है। तो ये जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी 2020 के आसपास की बात है। हम्म। फिर फाइनली लगभग मैं उनके साथ में 5-7 दिन लगातार ट्रेनिंग में रहा। अब हम्म। मुझे ये तो लग गया ज्वाइन करना है। अब मैं फॉरएवर लिविंग को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। बट मैंने देखा कि अभी टॉप में कौन चल रहा है। फिर वेस्टिज सामने आया सर। हम्म। जब वेस्टिज सामने आया, तो फिर और सर्च किया। तो मैंने आसपास में जो वेस्टिज कर रहे थे, पहले उनको कॉल लगा के उनके बारे में पूछा कितनी अर्निंग क्या चल रही है। हम्म। देन फिर मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा, क्योंकि जो बंदा था वो ऑलमोस्ट 2-3 सालों से लगभग 3,000 पे आउट पे था वहाँ पे। ठीक तो है। मुझे वो कुछ अच्छे अपलाइन की जरूरत है। फिर ठीक। मैंने वो यूट्यूब से कॉल वगैरह किया। तो हम्म। मेरी रितेश सर से बात हुई थी सर। अच्छा, ओके। तो रितेश सर ने मुझे क्लियर किया कि हम किस तरह से वर्क वगैरह करते हैं। ओके। देन मैंने फाइनली 13 जनवरी के आसपास में वेस्टिज के साथ में क्लोजिंग करी सर, और काम करना स्टार्ट उस टाइम किया नहीं था एग्जैक्टली सर। हम्म। तब तक सोच ही रहा था, तब तक आपने एक्सेप्ट कर लिया था ओके लाइफ केयर में। अच्छा, ओके। तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। मैंने कहा कि कुछ दिन में फॉरएवर लिविंग की तारीफ कर रहा था, फिर वेस्टिज की कर रहा था। अब हम्म। अगर मैं वापस सबको ओके लाइफ के बताऊंगा, तो थोड़ा सा एक लगेगा कि एक ही महीने के अंदर तीसरी हाँ, ये कंपनी, मेकिंग जबकि में मैंने। बहुत चैलेंज आता है, बिल्कुल। जी कभी सर। आप किसी कंपनी के बारे में बोल रहे हो, कभी आप फिर किसी कंपनी के बारे में, चैलेंज आता है, बट चैलेंजेस के बाद ही तो रियलिटी दिखती है, नो डाउट। सो मुझे लगता है आई गेस आपको 6 महीने हो चुके हैं, राइट, हमारे साथ ओके लाइफ केयर में काम हाँ। करते हुए। एग्जैक्ट सर। और 6 महीने में आपका लास्ट मंथ का पे आउट क्या बना था? लगभग 18,000 के आसपास में, लगभग और इस मंथ 75,000। जो पे आउट आने वाला है, ये क्या पे आउट आ जाएगा आपका इस महीने?
ये ऑलमोस्ट सर अभी क्लोजिंग लगभग 1 लाख के आसपास चल रही है। ये 1,20,000 तक जा सकती है। उसके ओके। अकॉर्डिंग लगभग 32,000 टू लेकर 26 टू लेकर 30,000 के आसपास में आराम से बन जाएगा। अच्छा हाँ, 30,000 के आसपास। ओके, 30,000 के आसपास छठे महीने का पे आउट, और एक ऐसे शख्स का जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया। ध्यान देना, आप लोग सभी ध्यान देना, एक ऐसे शख्स का जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, जिसने एक्सप्लोर किया, यूट्यूब के जरिए समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कुछ लोगों से मिल करके भी समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, लेकिन इन्होंने तराशा कि सही कंपनी क्या है, सही कंपनी क्या है, सही टीम क्या है, कहाँ मुझे जुड़ना चाहिए, और फाइनली ये जुड़े, और 6 महीने में इनका 30,000 रुपीज का पे आउट बनने वाला है। 6 मंथ। फ्रेशर जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, एक सब पोस्ट मास्टर, राइट, सब पोस्ट मास्टर की जॉब, सरकारी नौकरी होने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग। सो दैट्स अमेजिंग सूर्या सर। तो अब मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा, पार्ट टाइम में सरकारी नौकरी होने के बावजूद। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको डर नहीं लगा कि सरकारी नौकरी में अगर किसी को पता चल गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी? नहीं सर, एग्जैक्टली मैं जब वर्क करता हूँ तो मेरे कान में ईयरफोन लगा ही रहता है दिन भर, और कॉल्स आती रहती, कभी टीम की आती, कभी न्यू कॉल्स आती हैं, तो मैं उनसे धीरे धीरे बात करता रहता हूँ। ऑलमोस्ट सबको ये पता जरूर है कि मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ओके। और अभी धीरे धीरे पता भी चलने लगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा उनको लगा था कि क्या है, पहला महीने का 308 जो पे आउट बना था तब उनको थोड़ा हल्का सा लगा था कि भाई इतनी मेहनत करते हो और 308 रुपये बन रहा है, क्या फर्क पड़ता। अच्छा, पहले और महीने जब से जरा बताओ तो, पहले महीने दूसरे महीने क्या क्या बना था? पहले मैंने सर एग्जैक्टली यूँ था कि सर जब आपने शिफ्ट किया था तो मैं नेगेटिव हो चुका था, बिकॉज जब मैंने यूट्यूब पे देखा वापस, क्योंकि उस टाइम में सर आपको जानता नहीं था एग्जैक्टली सर, मैं सर रितेश सर को जानता था, आपको बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं आपके यूट्यूब चैनल पे गया, तो पहले आपको जाना कि सर आपने शिफ्ट किया तो मैं किसके पीछे जा रहा हूँ, सबसे मेन चीज है। तो मैं यूट्यूब पे देखा तो काफी नेगेटिव कमेंट्स थे कि आपने पैसे ले लिए, वो ले लिए, तो मेरे दिमाग में ये आ गया नहीं सर सच में पैसे ले लिए होंगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया था सर वहां से, उस टाइम से। ठीक है। फिर ऑलमोस्ट हुआ यूँ था कि सर मैंने कहा कि अब एक बार लास्ट बार ट्राई कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे याद है सर 25 या 26 फरवरी के आसपास में वापस स्टार्ट करने की कोशिश करी। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है ऑलरेडी, जो सिंगिंग का यूट्यूब चैनल था, उसको मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया ओके लाइफ केयर में, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक सर ग्रो है चैनल, इसी वजह से। तो मैंने सिर्फ 1 और 2 वीडियो डाली सर आपकी, और सर मुझे लगा था कम से कम 6-7 कॉल्स आ गई। ठीक है। अच्छा। और तो तब मुझे थोड़ा सा आपका एक पावर लगा सर, मैंने कहा सच में सागर सिन्हा सर के मतलब एकदम है वो कुछ। और फाइनली से 2500 की मैचिंग करी, और 308 रुपए का पे आउट बना पहला, हल्की बहुत पहला अच्छी महीना खुशी मतलब थी। 308 रुपए का पे आउट, दूसरा महीना? फिर 3 पॉइंट मैच हुए थे सर मेरे 816 रुपए के आसपास। 308 और 816, उसके बाद? फिर 40,000 की मैचिंग हुई, और लगभग 6,000 के आसपास पे आउट बना था। और 40 के बाद में सीधी 6,000 बना। ओके। एग्जैक्टली फिर सीधा सर 85,000 के आसपास मैचिंग गई, और ऑलमोस्ट मेरा 18,000 के आसपास बना था। 18,000 मतलब 308, 816, 6,000 के आसपास, उसके बाद 18,000, और अब 30,000 के आसपास, राइट? वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सुपर। और सबसे अच्छी बात है सर, मेरे 99% प्रोस्पेक्ट जो है वो यूट्यूब से ही है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं से सर। मतलब टोटल डिजिटल ही है? ओके। जी सर, बिल्कुल अमेजिंग। आपका फॉर्म यूज करके सर, हाँ। स्ट्रगल आपने किया था उसका फायदा हम लोग उठा रहे सर। ओके, तो हम लोग जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग करते हैं, बेसिकली उसका अच्छे से यूज कर पा रहे हो आप? बिल्कुल अच्छे सर। से यूज कर रहे हो और उसके थ्रू अपना बिजनेस बना रहे हो। तो मेजरली कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो डिजिटल में? यूट्यूब, सर फेसबुक? पहले 90% यूट्यूब पे ही ज्यादा कॉल्स आती थी। अभी फेसबुक पेजेस बना के स्टार्ट किया सर, और टीम के अंदर भी यही है, तो तो जो अभी हर किसी को तरीके अच्छा आते हैं, खासा। बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से। हाँ, एग्जैक्टली सर, अभी सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं, और सभी के पास में वो रिजल्ट मिल रहा है सर। सभी को रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे साथ में एक सर, एक अनु करके एक लड़की है, जिन्होंने का 2 महीने कुछ भी मैच नहीं हुआ था, और तीसरे महीने जब उनको मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई कि इस तरह से आप पेज बना के आप ऐसा कर सकते हो सर, उनका भी 15,000 मैच होने वाला है। वंडरफुल, सुपर। मतलब बिल्कुल सर। फेसबुक के वो जबकि तरीके अपनाए, उस तरीके से काम करने लग गए, तो 15,000 मैच करने वाला है अभी। ओके, बिल्कुल, वंडरफुल। और जबकि वो नेगेटिव होके सर ट्वीट कर चुकी थी सर। अच्छा। मैंने बोला एक बार इस तरह से करना, क्योंकि सर उनको मतलब सोशल मीडिया से ऐसे लड़कों का कॉल आ रहा था जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ट्वीट किया। फिर ध्यान उनको मैंने एक बार बात करी, और अभी सर पहले ही महीने में 15,000 मैच कर लेंगे वंडरफुल, ऑलमोस्ट। सुपर। तो आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताओ कि जो बच्चे फ्रेशर नए नए काम कर रहे हैं, उनके लिए टिप्स ट्रिक्स क्या तरीके होने चाहिए काम करने का, क्योंकि और ऑलरेडी आप बेसिक से निकल करके इस लेवल तक पहुंचे हो, अच्छे लेवल तक पहुंचे हो, तो उनको
क्या बताना चाहोगे आप, कैसे सिखाना चाहोगे, क्या सिखाना चाहोगे? सर एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल है, हमारे यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा माहौल है राजस्थान में, और हर कोई इनिशिएटिव देता है जॉब करो इस टाइप से। ठीक तो है। मुझे ये लगता है कि इनिशियल लेवल पे ये दिक्कत आती है कि कोई अगर किसी को प्लान दिखाने जाता है प्रोडक्ट बेस का, हम्म, तो वो नेगेटिव करके भेज देते हैं। मैंने 3 लोगों को प्लान दिखाने गया था, तो हम्म, तीनों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, बट उन्होंने काम नहीं किया एग्जैक्टली। वो बोले कि हम कॉन्टेक्ट दे देंगे, बात तुझे करनी है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्टेक्ट लेके आ जाओ, बात मैं करूंगा, ज्वाइनिंग मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, फिर मुझे लगा कि सर मैं खुद थोड़ा नेगेटिव सा हो गया था, और हम्म, घर से बिल्कुल मना था सर। हम्म, घर पे एक्चुअली पता भी नहीं सर मेरा कितना पे आउट बन रहा है, हम्म, और मैं किस कंपनी में और क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली सर, पूरा अच्छे से नहीं पता सर बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने लगा कि अब सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है, मतलब हम्म, जिन लोगों को ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग पता है, क्यों ना सिर्फ उन लोगों के पास ही पहुंचा जाए। हम्म, और अभी सर मेरे पास पे आउट है, तो अभी मैं अगर किसी से मिलने जाता हूँ हम्म, तो 101% ज्वाइनिंग है, बिकॉज एक ही सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपकी कितनी इनकम आ रही है, अब मैं बता सकता हूँ एग्जैक्टली। वंडरफुल, अब थोड़ा ज्वाइनिंग का रेशियो अच्छा है सर। अल्टीमेट। अच्छा, जिन लोगों को शुरुआत में, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, ओके लाइफ केयर में तो 90% ग्रोथ रेशियो है, बट फिर भी कुछ लोगों का अगर नहीं बन पा रहा बिगनिंग लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उनको? किस वजह से नहीं बन पा रही होगी इनकम, और क्या करना चाहिए उनको? एक तो सर ये है कि ज्यादातर सिर्फ वो अपना सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ। क्योंकि टीम के अंदर जिन्होंने भी अपने जो साथ में भरोसा लेके आया, अगर उनका सोचा है, तो ऊपर वाले की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। तो यस। मैंने सर वही किया सर, क्योंकि आपने एक शुरू में एक सेशन में बोला था कि हम्म, 3-4 ज्वाइनिंग के बाद में आप अपने नीचे जो साथ में है उनको दीजिए ज्वाइनिंग। हम्म, तो मैंने उस स्टेज पे काम किया, जो सच में वर्क कर रहा था, जो सच में भरोसेमंद है, मैंने उनके ही साथ में काम किया, उनको ग्रो कराने की कोशिश करी, और वो एकदम बिल्कुल से काम किया सर एग्जैक्ट। वंडरफुल। जो हम लोग सिखाते हैं, खुद के फ्लैगशिप कमाने के चक्कर में मत रहो, फ्लैगशिप अपना दूसरों को बांटो। जितना आप जी टीम सर। में बांटेंगे, जितना टीम को बांटेंगे, वो टीम उतना एम्पावर होगी, और टीम एम्पावर होगी, टीम सशक्त होगी, तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है टीम की। राइट। परफेक्ट सर बिल्कुल। सुपर। हाँ, ये गलतियां तो लोग करते हैं, फ्लैगशिप कमाने के चक्कर में सारी ज्वाइनिंग खुद ही लिए जा रहे हैं, बजाय टीम को एम्पावर करने के खुद ही करे जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी की तो कमी आएगी। ठीक है। बेसिकली और सर अब मेरे पास में डेली लगभग 3 से 4 कॉल्स तो आ ही जाती है किसी हालत में। तो ओके। मैं उनसे सिर्फ यही पूछता सर आप कहाँ से हो, बोले गुजरात से, तो गुजरात की टीम में, हम्म, उड़ीसा से उड़ीसा की टीम से। तो हम्म, अभी यही कर रहा हूँ। कोई अच्छे नेटवर्कर आ रहे हैं तो उनसे मैं बात करता हूँ, अगर आपसे बात करने तक पहुंचते हैं तो आपसे बात कराता हूँ। हम्म। ठीक है, फिर उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस पे काम करता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर कर लेता हूँ, अदरवाइज एक एक को तो मैं उन लोगों की हेल्प करने में लगा देता ओके, वंडरफुल, सुपर, सुपर, हूँ, सच सुपर। में एक्टिव है। सो अपनी साइड से कुछ मैसेज देना चाहोगे लोगों को? सूर्य, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, हाँ बिल्कुल लोगों सर। का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब, और पता नहीं कितने सालों नौकरी करते हैं, सुबह 4-4 बजे उठ के ट्यूशन क्लासेस जाते हैं नौकरी करने के लिए, कि एक बार नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, देन लाइफ सेट। और आप सरकारी नौकरी करने के बावजूद पार्ट टाइम में इधर मेहनत कर रहे हो। प्लान है सरकारी नौकरी छोड़ने का, या लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करोगे? हाँ सर, प्लान तो है सर बिल्कुल। अच्छा, कितना पे आउट प्लान करने के बाद सोच रहे हो? सर ऑलमोस्ट लगभग 1 लाख क्रॉस होते ही सर लगभग सर। 1 लाख क्रॉस करते ही सरकारी नौकरी एकदम अलविदा, टाटा बाय बाय। हाँ, बिल्कुल सर। सुपर। सो कुछ मैसेज देना चाहोगे युवाओं को, नए लोगों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे बिल्कुल आप? सर। मतलब पहला मैसेज तो ये है सर, सबसे मेन चीज होती है कि जो लोग आपको प्लान दिखाने आ रहे हैं, हम्म, ठीक है, सबसे मेन चीज वो इस तरीके से आजकल सर प्लान दिखाते हैं हम्म, जिनको वो खुद ही नेगेटिव कर देते हैं। मतलब अच्छा, जाते ही, जैसे कि मुझे जिसने नेगेटिव किया था, वो लोग पहले ही आते ही सर कार इतना बड़ा हो जाएगा, ये वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं। अब मुझे जरूरत थी सिर्फ 10,000 रुपए की, हम्म, और वो दिखा रहे हैं मर्सिडीज रॉल्स रॉयस, हम्म, तब मैं उनके साथ नहीं आऊंगा सर, वो एक फिर थोड़ा सा अलग सा लग जाता है। बट आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, जब मेरा 6,000 का पे होता था, मुझे पता चला 60,000 कैसा आएगा। जब हम्म, 60,000 आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 लाख 2 लाख कैसा आएगा। हम्म, तो वो ऑटोमेटिक क्लियर होता रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात ऐसी सर, ये एक तरह से मुझे लगता है कि एक आपको मतलब यही रोक देता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं ना सर, बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होते सर, बिल्कुल भी हम्म, क्रिएटिव नहीं होते। हम्म, सिर्फ एक ही टाइम वो खुश होते हैं जब आपकी सैलरी आती है, बाकी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, एकदम निकलने पड़े रहते हैं। मैं ही सर एकदम बहुत खुश मिजाज बैठा रहता हूँ, दिन भर अपना वो काम करते करता हूँ, साथ में एकदम ये चलता रहता है बिल्कुल। बाकी वो लोग ठीक है, मतलब काम में आलस करते हैं, बट अच्छा, हमारे यहाँ पे सर एक एक लगता बात है कि बताओ सूर्या, कि आप जी सर। ऑलरेडी सर्च कर रहे थे यूट्यूब पर, अलग अलग कंपनी को भी देख रहे थे, देन जी ओके सर। लाइफ केयर को ही क्यों चुना आपने? सर एग्जैक्टली वही होता कि वो पहले तो सर एकदम काफी नेगेटिव हो चुका था मैं, हम्म, क्योंकि मुझे लगा कि सच में सभी लोग ऐसे ही हैं शायद तक। हम्म,
फिर फाइनली अखिलेश जी का जोधपुर के अंदर सेमिनार हुआ था, तो मुझे मीना मैम और रितेश सर ने बताया था कि वहाँ सेमिनार है, तो मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ जाके सर पूरी तरह से 101% क्लियर हो गया था। और उस दिन ऐसा हुआ कि हाथों सभी को कॉल करके 2500 वही सर प्रोडक्ट लेके ही आया सर। अब तक मैंने प्रोडक्ट भी नहीं लिया था सर, लगभग 26 को ही मैंने प्रोडक्ट लिया था, 26 फरवरी को, ज्वाइन होने के 26 को। क्योंकि हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो चुके समझ में आया होगा टेक्निकल लेवल पे कि यही और भी तो ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। और सेकंड सर, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, मतलब टीम के अंदर सर एक मोमेंटम आता है। हर रात को 9 बजे एक्साइटेड, मुझे ऐसा लग रहा है 6 महीने से मैं भी हर बार अटेंड करता हूँ, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कुछ पुराना है या वो क्यों हुआ है वो क्यों हुआ है। तो ये जो मोमेंटम है जबरदस्त है। आज जैसे कई बार मैं पेना मैम को देता, पेना में इतना जबरदस्त है, फिर भी वो मीटिंग अटेंड करते हैं। तो ये चीज देखते हैं, मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने भेजता हुआ, देखो सर हर कोई ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं कि सर हम भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो सिर्फ आप लोगों का ही क्यों बन रहा है, या बार बार वही नाम क्यों आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा देखो, आप मुझे देख लो, मैं कोई टीम सागर सेना का पहले से पार्ट नहीं था। ठीक है, बट बहुत जल्दी आप ये देखना, आराम से 1 लाख क्रॉस कर जाऊंगा। और सर एक्चुअली मेरे साथ में ऐसे कोई लीडर भी अभी आ चुके हैं। अगर हुआ पॉसिबल तो इसी महीने सर वो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे, और मेरा लगभग 2.5 से 3 लाख मैच हो सकता है सर, चांसेस है सर। सुपर। बट अभी उनका देखते सर क्या होता है। जबरदस्त। तो 30,000 तो है ही है सर, अदरवाइज 90,000 1 लाख भी इससे बहुत सारे नए यंग ब्लड ग्रो कर रहे हैं टीम में, और वही 700-800 रुपए से उन्होंने भी बिगिन किया, और आज के टाइम में कोई 20,000 बना रहा है, कोई 30,000 बना रहा है, 60,000 और 2.5 लाख वालों का तो आपको पता ही है, 2.5 लाख रुपए भी बना रहा है महीने का। सो वंडरफुल सूर्या, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर सो मच। सो आपने देखा, ये हमारे साथ सूर्या थे इस वक्त। सूर्या फ्रॉम जयपुर, सरकारी नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, और 6 महीने में 30,000 रुपए की इनकम। पहले महीने 300, दूसरे महीने 800, तीसरे महीने कितना बोला, 8,000 के आसपास, क्या जो भी बोला मैं भूल गया, बट 5वें महीने अराउंड 8,000 18,000 के आसपास, और 6ठे महीने 30,000 के आसपास। सो सोच विचार कीजिए आप लोग भी, पे आउट्स तो बड़ी तेजी से बन रहे हैं, और जो ये यंग ब्लड हैं, कुछ लोग कहते हैं ओके लाइफ केयर में नेटवर्कर कमा रहे हैं। सर ये कहाँ से, कौन नेटवर्कर है ये? देखा ना आपने, बात किया ना, बात करके लग रहा है ये कोई नेटवर्कर रहा होगा। और आइए ना, टीम में आइए, जब आपको पता चलेगा कम से कम 50 से ज्यादा आपको ऐसे चेहरे मिल जाएंगे। हाँ, 50 से ज्यादा आपको ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जो बड़ी तेजी से रॉकेट की स्पीड में ग्रो कर रहे हैं, और कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं था उनका, कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड नहीं था, वो ग्रो कर रहे हैं। अभी मैं कहता हूँ कि ओके लाइफ केयर के जो प्लान प्रोडक्ट्स, ये दो प्लान प्रोडक्ट्स जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, जिसकी वजह से ये बहुत आसान बना देता है इनकम बनाना, बहुत आसान बना देता है इनकम को ग्रो कराना। एक नया बच्चा जब ज्वाइन करता है, वो नया बच्चा को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ता पैसा कमाने के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाई दीस बॉयज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से खुशी होती है जब टीम के बच्चे इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं किसी और अनदर लाइफ में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।